हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर कोचिंग बरेली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम नई वीडियो लेकर आए हैं प्लांट पैथोलॉजी की सेकंड वीडियो, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। यह आपके जीटीए, टीजीटी, पीजीटी और सभी एग्रीकल्चर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ये एमसीक्यू बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखें। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं अपने एमसीक्यू बेस्ड आधारित क्वेश्चन। क्लेमिडो बीजाणु किस वंश में बनते हैं? क्लेमिडो बीजाणु किस वंश में बनते हैं? तो ये बनते हैं फ्यूजेरियम वंश में बनते हैं। सी उत्तर होगा। जो क्लेमिडो बीजाणु बनते हैं वो आपके फ्यूजेरियम वंश में बनते हैं। पौधों में गांठ बनाते हैं। पौधों में गांठ बनाते हैं तो एग्रोबैक्टीरियम, डी ऑप्शन। पौधों में गांठ बनते हैं तो ये एग्रोबैक्टीरियम के द्वारा गांठ बनते हैं। इंडियन फाइटोपैथोलॉजी नामक पत्रिका की शुरुआत की थी। तो जो इंडियन फाइटोपैथोलॉजी जो पत्रिका है उसकी शुरुआत किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ये बीबी मुंदंकर ने की थी। बीबी मुंदंकर ने की थी। ऑप्शन नंबर ए 33 का। चूषांग उत्पन्न होते हैं तो एल्बुगो के द्वारा। 34 का ए उत्तर। सरसों के मूल गुच्छ रोग का कारक है तो बी उत्तर होगा इसका, प्लाज्मोडियोफोरा। सरसों में जो मूल गुच्छ रोग का कारक है वो प्लाज्मोडियोफोरा है। 35 का बी उत्तर। सरसों के मूल गुच्छ व्याधि फफूस से नहीं होकर प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिका से होता है। यानी कि जो आपका सरसों का मूल गुच्छ रोग लगता है वो प्लाज्मोडियोफोरा रोग के कारक से लगता है, तो बी उत्तर इसका होगा। रोग प्रबंधन में प्रयुक्त कवक विरोधी है। रोग प्रबंधन में प्रयुक्त कवक विरोधी है तो ट्राइकोडर्मा है। 36 का ए। गेहूं के काला कीट रोग का कारक है। गेहूं में काला रोग का कारक है, ब्लैक रस्ट का कारक है, तो ऑप्शन नंबर बी पक्सिनिया ग्रेमिनस टेटिसाई भी उत्तर होगा। अंतः बीजाणु उत्पन्न होते हैं तो ये वैसिलस के द्वारा उत्पन्न होते हैं। निम्न में से कौन सी कीट विषाणुओं का संचरण करता है? निम्न में से कौन सा कीट विषाणु का संचरण करता है? तो ये सफेद मक्खी के द्वारा। ये उत्तर। सोयाबीन में चारकोल सड़न का कारक है। सोयाबीन में चारकोल सड़न का कारक है तो ये कवक के माध्यम से। किस अवस्था में कंडवा रोग संक्रमित करता है? किस अवस्था में कंडवा रोग संक्रमित करता है? तो भ्रूण अवस्था में संक्रमित करता है। 41 का बी।
जो कंडम रोग संक्रमित करता है वो भ्रूण अवस्था में पौधों को संक्रमित करता है। कंडम रोग जो गेहूं में अपने लगता है। बैगन का लघु पर्ण रोग है या लिटिल लीफ रोग है तो फाइटोप्लाज्म के द्वारा। 42 का डी, बैगन का जो लघु पर्ण या लिटिल लीफ रोग होता है वो फाइटोप्लाज्म के द्वारा लगता है। कपास का लघु पर्ण रोग जिंक की कमी से होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। कपास का जो लघु पर्ण रोग होता है या लिटिल लीफ रोग होता है वो जिंक की कमी से होता है कपास में। आलू की पछेती अंगमारी के लिए प्रतिरोधक किस्म है। आलू की पछेती अंगमारी के लिए प्रतिरोधक किस्म है तो यह है कुफरी ज्योति। 43 का डी, बाजरे का तुलसिता या हरित वाली रोग मूलतः है तो ये मृदा जनित है। सी उत्तर 44 का। ज्वार का कंड रोग के द्वारा होता है या ग्रैन स्पॉट रोग होता है तो ये होता है स्पेसिलोथिका सोरगाई के माध्यम से। बी उत्तर इसका 45 का। ज्वार का कंड रोग होता है तो स्पेसिलोथिका सोरगाई के द्वारा होता है। कॉलर रॉट व्याधि किस फसल से संबंधित है? कॉलर रॉट व्याधि किस फसल से संबंधित है तो ये मूंगफली से संबंधित है। निम्नांकित में से स्टेग हेड अवस्था किस रोग में होती है? तो सरसों के श्वेत किट में होती है। जो स्टैग हेड अवस्था किस रोग में होती है तो सरसों का श्वेत किट के द्वारा लगती है। बी उत्तर 47 का। निम्न में कौन सा एकाश्रयी किट है? मोनोकोकियस रस्ट है तो अलसी का किट। 48 का डी उत्तर। अलसी का जो किट होता है वो एक सोपोषी होता है जो अपनी लाइफ साइकिल एक ही पोषी पौधे पर पूर्ण करता है। केवल अलसी पौधे के लिए कहा गया है। वो अलसी का जो किट होता है या कीट होता है वो एक ही सोपोषी है जो अपनी लाइफ साइकिल यानी अपना जीवन चक्र एक ही पौधे पर पूर्ण करता है। वो भी करता है केवल अलसी के पौधे पर मात्र। तो 48 का डी उत्तर। निम्न में से कौन सा फफूंदनाशी असरवागी है? निम्न में कौन सा फफूंद असरवागी है? नॉन सिस्टमैटिक है तो ये डाइथेन M45। तो अपने इसकी स्प्रे आम पर भी कर सकते हैं। निम्न में गेहूं का कौन सा किट उच्च ताप पर सर्वाधिक संवेदनशील या सेंसिटिव है? गेहूं का कौन सा किट उच्च ताप पर सर्वाधिक संवेदनशील है? तो पीला किट 50 का बी उत्तर। गेहूं का छिद्राकांड रोग होता है गेहूं का छिद्राकांड रोग होता है अस्टिलागोटेटिसाई। बी उत्तर अस्टिलागोटेटिसाई गेहूं का छिद्राकांड रोग होता है तो ये अस्टिलागोटेटिसाई के द्वारा होता है।
अस्टिलागोसिटामिनी इनमें से किसका रोगजनक है? तो गन्ने का व्हीप स्मिट। अस्टिलागोसिस्टिमनी निम्न में से किसका रोगजनक है? तो गेहूं का व्हीप स्मिट है, सॉरी गन्ने का व्हीप स्मिट है। सी उत्तर होगा 52 का। धान का ग्रासी स्टंट विषाणु रोग फैलता है। तो नीला परवाटा जुलनसस के द्वारा। धान का ग्रासी स्टंट विषाणु रोग फैलता है नीला परवाटा लूजनसे के द्वारा फैलता है। कवक एवं जीवाणु द्वारा होने वाली बीमारी निम्न द्वारा नियंत्रित की जा सकती हैं। तो ये कॉपर ऑक्सी क्लोराइड के द्वारा। बी उत्तर होगा 54 का। कवक और जीवाणु के द्वारा जो होने वाली बीमारियां हैं वो किसके द्वारा नियंत्रित की जा सकती हैं? तो कॉपर ऑक्सी क्लोराइड के द्वारा नियंत्रित की जा सकती हैं। शैवालों का अध्ययन कहलाता है। शैवालों का अध्ययन कहलाता है। फाइकोलॉजी कहलाता है 55 का बी। आलू में पछेती झुलसा रोग का कारण है। तो फाइटोफथेरा इन्फेसंटास 56 का डी उत्तर। आलू में पछेती झुलसा रोग का कारण लगा तो फाइटोफथेरा इन्फेसंटास रोग। बोडो मिश्रण से बना होता है। बोडो मिश्रण से बना होता है तो ये बना होता है नीला तोता बिजा बिना बुझा चूना तथा पानी से। 57 का ए उत्तर। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमी फैसियंस है। तो ये मृदा जीवाणु के द्वारा। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमी फैसियस है तो मृदा जीवाणु। सिट्रस कैंकर है तो ये जीवाणु रोग है। सिट्रस कैंकर जीवाणु रोग 59 का बी। ऊर्ध्व रोग रोधता पौधों में नियंत्रित होती है। ऊर्ध्व रोग रोधता पौधों में नियंत्रित होती है तो 1 या 2 जीन्स के द्वारा। फ्यूसेरियम ऑक्सीस्पोरियम है। फ्यूसेरियम ऑक्सीस्पोरियम है। 61 का डी। फ्यूसेरियम ऑक्सीस्पोरियम है तो ये मृदा जनित रोग कारक है। ज्वार के शीर्ष कंडवा रोग का रोगजनक कौन सा है? तो स्पेसिलोथिका रियालियाना ए उत्तर होगा इसका। ज्वार के जो शीर्ष कंडवा रोग का रोग कारक है वो स्पेसिलोथिका रियालियाना है। चूर्ण आश्रिता रोग के रोकथाम के लिए निम्न में कौन कवकनाशी प्रभावशाली नहीं है? तो रीडोमिल एमजेड 63 का बी उत्तर। जो चूर्ण आश्रिता रोग के रोकथाम के लिए निम्न कवकनाशी प्रभावशाली नहीं है तो ये है रीडोमिल एमजेड। केराथन इससे भी रोक जैसे कलेक्जिन सल्फर से नहीं। तो रीडेमिल सही उत्तर होगा इसका 63 का बी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और
वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।